बच्चे सुन लें, उनके हमारे बच्चे कहते हैं कि दुश्मन है, दुश्मनियाँ करनी हमने। हमारे सोशल स्टडी की किताब के अंदर भी लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है और हमने दुश्मनी करनी है। उनके किताबों में हमारे बारे में अच्छाई पढ़ाई जाती है, हम अपने बच्चों के दिमाग में दुश्मनियाँ भर रहे हैं। क्या दुश्मनी को लेके एक बच्चा जब आगे बढ़ता जाता है तो क्या उसके दिमाग में तो दुश्मनी भरी हुई है, क्या वो तरक्की कर सकता है? नो कर सकता। मेरी इसका मुसलसल भी एक बात भी है ना कि कुरान पाक में जिसका हुक्म दिया गया हुआ जंग हिंद का, आप उसको बात नहीं कर सकते ना, उसकी बात नहीं आप कर सकते क्योंकि गज़वा हिंद उसको जंग हिंद भी कहते हैं। गज़वा हिंद जंग हिंद वो आपने एक दिन फतह करना है, वो अनकरीब ही फतह होना है। वट क्योंकि हम एक मुसलमान कौम है कि जो दुनिया का तालीमी निज़ाम सिस्टम एजुकेशन सिस्टम है, अगर एजुकेशन सिस्टम में दुनिया के साथ चलना है तो भाई पुराना सॉफ्टवेयर को डिलीट करके नया अपडेट करना चाहिए। हमें साइंस में तरक्की कर लेनी चाहिए। जी साइंस में तरक्की नहीं करनी चाहिए। साइंस में तरक्की नहीं करनी चाहिए। अभी साइंस में तरक्की नहीं, अभी सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा में तरक्की करनी चाहिए। यार भाई वो आप एक मिनट हमें साइंस की कोई लोड़ नहीं है, हमें साइंस कोई तरक्की वगैरह कुछ नहीं चाहिए। देखें साइंस कहती है कि ज़मीन घूमती है, आप कहते हैं ज़मीन घूमती है। जब अल्लाह ने ज़मीन को पैदा किया तो क्या कर रही, थरथरा रही थी ना। एक मिनट मेरी बात सुन लिया, आप साइंस की बात कर रहे हैं ना, और भी ठीक है साइंस। आप कहते हो कि जब अल्लाह ताला ने ज़मीन पैदा की तो तब ज़मीन थरथरा रही थी। अल्लाह ने पहाड़ बनाए और ज़मीन को एक जगह पे जमा दिया, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ज़मीन घूमती है? भाई ज़मीन घूमती है ना। जय हिंद दोस्तों, अभी आप इन मौलानाओं की बात सुन रहे थे। एक तरफ तो कहते हैं कि इस्लाम बहुत शांति प्रिय धर्म है और दूसरी तरफ ये गजवाए हिंद की बात करते हैं। तो दोस्तों ये दोनों कंसेप्ट आपस में कन्फ्लिक्ट करते हैं। अगर आप शांति प्रिय इस्लाम को कहते हैं और कहते हैं कि, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि कुरान के अंदर ये लिखा है कि गजवाए हिंद करना है, एक एक मुसलमान को 10-10 हिंदुओं को मारना है, उनका कत्ल करना है, तो ये कैसा शांति प्रिय धर्म है? कैसे किस तरह से बातें मतलब कि दोहरी ही बातें कही जा सकती हैं एक ही किताब के अंदर? ये कुछ बात समझ में नहीं आती है कि ये एक तरफ तो आप धर्म को कह रहे हैं कि बहुत शांति प्रिय, और धर्म का काम ही बेसिकली आपस में प्यार सद्भाव फैलाना होता है, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं होता कि किसी दूसरे धर्म को लेकर आप दूसरे दो लोगों को लेकर कह दें कि आप उसको नहीं मानेंगे तो आपको मरना होगा, आपकी गर्दन काट दी जाएगी। तो ये तो चीज़ें इंसानियत के ख़िलाफ़ जाती हैं। दूसरी तरफ ये मौलाना का ज्ञान देखिए, इनको साइंस नहीं चाहिए क्योंकि इनका ब्रेन वॉश इस तरह से किया गया है कि इनको चाहिए जिहाद। ये मरने और मारने की बात सीखते हैं और वही कर रहे हैं। ये मौलाना को समझाने की कोशिश की जा रही है तो ये कह रहे नहीं हमें तो जिहाद करना है, हमें साइंस की ज़रूरत नहीं है। और इनका एक अलग ही वो देखिए जो इनको बताया मौलवियों ने कि कुरान में शायद लिखा है कि नहीं लिखा, मैं नहीं जानता इस बारे में कि कुरान में क्या लिखा है, कि कहते हैं अल्लाह ने धरती को पैदा किया तो धरती थरथरा रही थी और धरती चपटी है, धरती गोल नहीं है, धरती घूमती नहीं है। अब देखिए इनका जो ज्ञान है इसके बारे में तो क्या कहें, सारी दुनिया के ज्ञान से इनका ज्ञान अलग है। शायद ये लोग उस लेवल तक सोच ही नहीं पाए या पढ़ ही नहीं पाए। सोचेंगे कहाँ से अगर आप कोई किसी इंसान को, बच्चे को ज्ञान ही नहीं दिया गया हो, उसको बताया ही ना गया हो, जब से पैदा हुआ जब से उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा हो कि नहीं ऐसे ही होता है, धरती ऐसी है, धरती चपटी है, थरथरा रही थी, तो वो बेचारा उसी तरह की बातें करेगा। मेरे को तो लगता है कुछ इस बात में लेकर इनका नहीं, इनके जो आका हैं उन लोगों का ज़्यादा कसूर है। आइए सुनते हैं इन लोगों का और किस तरह का गोबर ज्ञान दिया इनके दिमाग में, क्या गोबर भरा है पाकिस्तानियों के दिमाग में मौलानाओं ने। ज़रूरी नहीं है कि ये सारे पाकिस्तान से ही हों, हमारे हिंदुस्तान में ही बहुत से मौलानाओं ने इस तरह ज्ञान दिया है मुस्लिम लोगों को। तो सुनते हैं, देखिए और क्या क्या सीखा इन लोगों ने मौलानाओं के साथ। किराना और इमामत भी करवाता हूँ और किराने की दुकान। अच्छा माशाल्लाह, तालिबे इल्म ही है ना। क्या हालात चल रहे हैं तालिबे एक अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो हमारे मुल्क का तालीमी निज़ाम कैसा है? तालीमी निज़ाम अगर दुनियावी तालीम का हिसाब लगाया जाए ना, वो तो बिल्कुल ही ख़राब है। अच्छा कैसे? जैसे कि यूनिवर्सिटी के माहौल देख लें आप, बेहयाई सरेआम है, लड़कियों के दुपट्टे जो सरों पर है ही नहीं। आप खुद भी यूनिवर्सिटी से गुजरे होंगे, आपको पता ही है कैसे माहौल जा रहे हैं उस वक्त। क्योंकि ये माहौल तब भी ठीक होगा जब दीन मुस्तफ़ा आएगा। अच्छा। इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि निज़ाम मुस्तफ़ा पाकिस्तान में आकर रहेगा और जल्द अज जल्द आएगा। सही होगा। क्या लगता है कि हमारा तालीमी निज़ाम ज़्यादा बेहतर है
दुनियावी लिहाज से देखें, या फिर हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान का तालीमी निज़ाम ज़्यादा बेहतर लगता है? नहीं, बेहतरीन तो फिलहाल पाकिस्तान के मैं कहूँगा, अच्छा, किस तरह से पाकिस्तान का निज़ाम बहुत बेहतर है? क्योंकि इंडियन में ज़्यादा गैर मुस्लिम रहते हैं, इसी लिहाज से, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा मुस्लिम है तो मुसलमानों को ज़्यादा पता है कि किस तरह का रुझान है, मतलब कि बेहयाई क्या चीज़ है, मतलब ज़्यादा पाकिस्तान में पता है मुसलमानों को, इंडिया में इतना नहीं मालूम। अच्छा, इंडिया का तालीमी निज़ाम अगर इतना ही बुरा तो वो लोग तरक्की क्यों कर रहे हैं? उनकी इकोनॉमी इस टाइम दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई है। अब उनका जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उनके $5 ट्रिलियन को पहुंच चुके हैं। वो दुनिया में इतना तरक्की कर रहे हैं, उन्होंने यूके को बीट कर दिया। अब आगे आने वाले साल के अंदर जर्मनी और जापान को भी बीट करके दुनिया के पहले नंबर पर उनकी इकोनॉमी बन जाएगी। देखें, उनके हुक्मरान चोर नहीं है, हमारे जो भी हुक्मरान आया उन्होंने सिर्फ अपना सोचा है, अवाम का नहीं सोचा। हमारी बस अवाम बेवकूफ़ है। तालीमी निज़ाम का भी फ़र्क है ना? फिर बहुत फ़र्क है, वैसे तो बहुत तालीमी निज़ाम तो उनका अच्छा है, तो फिर दुनिया के अभी इस टाइम 5वीं बड़ी मैशत है। ज़ाहिर है, होगी उनकी भी। असल में बात यह है कि हमारे यहाँ जो तलीम हासिल करते हैं ना, इनके बाद उनको नौकरी नहीं दी जाती। हमारे आप देख लें, यहाँ MA किया हुआ है, लेकिन वो एक फ्रूट की रेडी लगा के खड़े हुए हैं। तो ये इसी बारे में आपके सवाल के जवाब के लिए ना मेरे पास एक वीडियो है जो बच्चों की तालीम के लिए बात हो रही है, तो वहाँ पर देखते हैं कि किस बच्चे की तालीमी निज़ाम ज़्यादा बेहतर है। वो गैर मजहब है, इसलिए गैर मजहब इसलिए। इंडिया आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है? ये पाकिस्तानी बच्चे कह रहे हैं हमें हिंदुस्तान बहुत बुरा लगता है। अभी सुने इंडियन क्या कहते हैं? खत्म ही करी जानी चाहिए कि पाकिस्तान और भारत दोनों को एक साथ मिलकर हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और अंदर मतलब देश की तरह नहीं, एक साथ मिलके इस पूरे विश्व की प्रगति के लिए काम करना चाहिए। क्या कहेंगे? नहीं, लड़की की बात ठीक है, मुसलमान है। देखिए, वो भी इंसान है, इंसानियत के नाते अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। वैसे क्या कहेंगे ताल्लुकात अगर हमारे उनके साथ उनके बच्चों की तालीमी निज़ाम देखे, तालीम कैसे बता रहे हो? हमारे तालीमी निज़ाम में हमारे बच्चे, छोटे बच्चे कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, हम उनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं कर सकते। क्या दुनिया इस तरह चल सकती है कि ताल्लुकात ख़राब करके किसी भी मुल्क के साथ? नहीं, ताल्लुकात ख़राब करने से दुनिया तो नहीं चलेगी। तो तालीमी निज़ाम बेहतर कर लेना चाहिए हमें। नहीं, वो तो करना चाहिए हमें, वो भी इस्लाम की वजह से होगा। जब तक इस्लाम नहीं है हमारे अंदर, गैरत ईमानी नहीं है, तब तक कुछ सही नहीं हो सकता। आपको लगता है कि इस्लामी निज़ाम आएगा इस मुल्क के अंदर? इंशाअल्लाह ताला हुल अज़ीज़, इंशाअल्लाह जल्द आएगा। कब आएगा? 76 साल गुजर गए। 76 साल अभी आप देख रहे हैं ना कि ऐसा निज़ाम हमारा चल रहा है। तहरीक लब्बैक पूरी दुनिया पर छा रही है, हर जगह। इंडिया में भी तहरीक लब्बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। अच्छा, इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द दीन अपने तख्त पर आएगा ज़रूर। इंडिया में क्यों तहरीक लब्बैक के नारे लग रहे हैं? वहाँ पे मुस्लिम रहते नहीं। अच्छा, वो वहाँ पर नारे क्यों लगा रहे हैं? मुसलमान तो नारा नहीं लगाएगा लब्बैक का। नहीं, वो तो लगाएगा। वो तो आपकी एक जमात, पैसिफिक जमात नहीं आपकी है, वो तो जमात तो है ना, जमात के वहाँ पे भी लोग हैं ना, अच्छा, वहाँ पे भी तहरीक बनी है इंडिया में। सही हो गया। कैसे देखते हैं, साइंस या फिर जहाद? जहाद इंशाल्लाह। जहाद इंशाल्लाह। कैसे करेंगे? जब तक साइंस में तरक्की नहीं करेंगे जहाद होगी? साइंस की तरक्की, हमें साइंस की तरक्की नहीं चाहिए। अच्छा, इस पूरी पाकिस्तान का जो हल है ना, सिर्फ जिहाद है। जहाद ही से सोमनाथ का मंदिर फतह हुआ, जहाद ही से मक्का फतह हुआ है। जहाँ मक्का फतह हो सकता है कि पाकिस्तान का निज़ाम नहीं ठीक हो सकता। सही हो गया। कैसे देखते हैं किसी का हमारे इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि किसी के मजहब को बुरा कहो या किसी के इबादत गाह में चढ़ दौड़ो? नहीं, देखें, अगर चर्च तोड़ने की बात है ना, नहीं, आपने सोमनाथ के मंदिर की बात की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सोमनाथ का मंदिर देखे, जब मक्के में भी कितने बूथ थे, 363 बूथ थे ना, किसने तोड़े? क्यों तोड़े गए? मक्के में तोड़े गए ना, तो सोमनाथ का मंदिर किधर आए? मक्का एक पैसिफिक जगह थी जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए अल्लाह ताला के चलो जो भी अहकामात थे उसके मुताबिक उस जगह के अंदर क्या थे, बुत पड़े हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई ये हमारी जगह है, यहाँ पर इसको बुतों को हटाकर साफ किया जाए। तो अब पाकिस्तान किसकी जगह है? किसकी जगह? पाकिस्तान हमारी जगह और किसकी है? मुसलमानों की जगह है ना। गैर मुस्लिम का क्या मकसद है यहाँ पे रहने का? अच्छा, गैर मुस्लिम को पाकिस्तान में रहने ही नहीं देंगे? नहीं रहने देंगे इंशाल्लाह। सब मुसलमान होंगे, रहने नहीं देंगे, उनको मुसलमान करेंगे इंशाल्लाह। अगर वो मुसलमान नहीं होंगे फिर?
नहीं, अल्लाह के फजल करम से मुसलमान होंगे। जिस तरह हमारी तहरीक काम कर रही है ना, क्लियर था। आप देखें हमारे जो सोशल मीडिया पे इंटरव्यू हुए हैं, वाह मौलाना साहब, आप कहते हैं जो इस्लाम को नहीं मानेगा उसको ज़बरदस्ती इस्लाम को मनाया जाएगा, नहीं तो उसको मार दिया जाएगा। ये शांति प्रिय धर्म है आपका। यही सारी चीज़ें लिखी हैं क्या कुरान में? हम नहीं पढ़ते, हम नहीं जानते, इसलिए आप बता रहे हैं तो पता लग रहा है कि कुरान में ये भी लिखा है कि जो इस्लाम को नहीं माने उसका कत्ल कर दो, उसको मार दो। पाकिस्तान मुल्क में मंदिरों के लिए अरबों फंड पड़े हैं, मस्जिद के लिए बिल तक मुआफ़ नहीं है। ये हम मुसलमान हैं, हम खुद को मुसलमान आशिक़ रसूल कहते हैं। बस फ़लस्तीन में कब से जुल्म स्तम हो रहा है, आज तक किसी ने आवाज़ उठाई है? आपने पहले एक बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर मतलब कि माइनॉरिटीज़ को नहीं रहना चाहिए, वो मुसलमान होकर रहेंगे। क्या हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को रहने की इजाज़त देनी चाहिए? नहीं, वो हिंदुस्तान और पहला पाकिस्तान पहले नहीं था ना, हिंदू उधर मुसलमान भी रहते थे ना। चलो जहाद हुआ, जैसे भी हुआ, पाकिस्तान एक अलहदा होगा, आधे मुसलमान वहीं पे है। पहले तो एक ही थे ना। पहले तो एक ही थे। चलें, अब देखें ना, अब यहाँ पर बात आई तो आप कह रहे हैं चलें। अब आप समझ रहे हैं मेरी बात करें, अगर वो ना थोड़ा सा जज्बाती हो गए, अगर वो इस पाकिस्तान में रहें, वो अक़लियत मान के रह सकते हैं, वो गुस्ताह रसूल मान के नहीं रह सकते। गुस्ताखे रसूल तो एक अलग टॉपिक चैप्टर है ना भाई, गुस्ताखी करना एक अलग चैप्टर है। एक रहने न रहने की एक बात अलग है। अब भाई ने कहा कि नॉन मुस्लिम नहीं रह सकते जब तक वो इस्लाम नहीं कबूल करते। नहीं रह सकते हैं। तो अगर देखें तो हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदों की तादाद डे बाई डे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही। वो भी तो कह सकते हैं कि भाई हमारा ये हिंदू स्टेट है, यहाँ पर मुसलमानों को रहने की कोई इजाज़त नहीं देते, तुम निकलो पाकिस्तान जाओ। लेकिन वो इंसानियत का मुजाहरा कर रहे हैं ना, इंसानियत का मुजाहरा तो आप कहते हैं मुसलमान, हमें सब ज़्यादा करना चाहिए। मुजाहरा तो हम भी करते हैं ना, ये थोड़ी। देख लें कितने चर्च हैं लाहौर में भी, मंदिर भी हैं, उनको वो कोई नहीं उनको छेड़ता। उनको इबादत गाहों के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम है, इंडिया में भी है। ये इस हवाले से वो ठीक है कि उनको रहने की इजाज़त है, वो अपनी इबादत गाहों में जा सकते हैं। इस हवाले से उनसे कोई डिस्कस नहीं हो सकती। बिल्कुल सही हो गया। क्या कहेंगे कि जो दुनिया का तालीमी निज़ाम इस टाइम एजुकेशन सिस्टम है, अगर एजुकेशन सिस्टम में दुनिया के साथ चलना है तो भाई पुराना सॉफ्टवेयर को डिलीट करके नया अपडेट करना चाहिए। हमें साइंस में तरक्की कर लेनी चाहिए। जी, साइंस में तरक्की नहीं करनी चाहिए। साइंस में तरक्की नहीं करनी चाहिए। अभी साइंस में तरक्की नहीं, अभी सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा में तरक्की करनी चाहिए। यार भाई वो आप एक मिनट हमें साइंस की कोई लोड़ नहीं है, हमें साइंस कोई तरक्की वगैरह कुछ नहीं चाहिए। देखें, साइंस कहती है कि ज़मीन घूमती है, आप कहते हैं ज़मीन घूमती है। जब अल्लाह ने ज़मीन को पैदा किया तो क्या कर रही, थरथरा रही थी ना। एक मिनट मेरी बात सुन लिया, आप साइंस की बात कर रहे हैं ना, और भी ठीक है साइंस। आप कहते हो कि जब अल्लाह ताला ने ज़मीन पैदा की तो तब ज़मीन थरथरा रही थी। अल्लाह ने पहाड़ बनाए और ज़मीन को एक जगह पे जमा दिया, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ज़मीन घूमती है? भाई ज़मीन घूमती है ना, ज़मीन का एक साइकिल बना हुआ। भाई जरा आप आगे आइएगा यार, आज के तालिबे इल्म भी मौजूद है, हम जरा बात करेंगे, मजा आएगा। एक मिनट बात सुने, आजे मेरी बात क्लिप करें। आजे। एक महदूद होनी चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए नेट चलाने की, नहीं सही है। अच्छा, तो आप क्या कहेंगे इनकी बात, जो इन्होंने बातें की उसको डिफाइन करेंगे? जी, आप साइंस की बात कर रहे हैं ना, तो साइंस जहाँ तक आप तरक्की कर सकते हैं करें, लेकिन इस्लाम के ताबे रह के करें। जब स्कूल की किताबों में यही पढ़ाया जाएगा, नफ़रत सिखाई जाएगी, धर्म के खिलाफ बातें सिखाई जाएंगी, तो बच्चों भी वही करेंगे ना। उनका भी इतना कसूर नहीं है, ये इनकी सरकारों का और इनके मौलानाओं का कसूर है कि बच्चों को क्या सिखा रहे हो। स्कूल की किताबों तक में ये चीज़ लिख दी गई है, तो बच्चे वो जो पढ़ेंगे वही सच मानते रहेंगे, दुनियादारी को समझ ही नहीं पाएंगे, कभी सच्चाई से अवगत नहीं हो पाएंगे। ये लोग अपने भरम की दुनिया में जी रहे हैं, वैसे जी के निकल लेंगे लोग। तो दोस्तों, जब तक ये लोग इस फैंटेसी दुनिया से बाहर नहीं निकलते, तब तक इनका कुछ भला नहीं हो सकता। तभी इनका देश किस तरह डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं मौलाना, क्योंकि सरकार तो होती नहीं, यहाँ पर मौलाना ही देश चलाते हैं इनडायरेक्ट वे में, तो किस तरह डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। गर्क में गिरता जा रहा है इनका देश, परंतु इनको अभी तक भी समझ नहीं आ रही कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कम से कम दूसरे देशों को देख कर ही इनको अकल कर लेनी चाहिए थी। मिलते हैं दोस्तों एक अगली वीडियो में। आप भी अपने सुझाव दे सकते हैं कमेंट के रूप में इस वीडियो में कि क्या करना चाहिए इनको। मौलाना जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लोगों को जो ज्ञान दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं। आप अपनी राय भी दे सकते हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।